दोस्तों, बीते कल लोकसभा के भीतर जो कुछ हुआ वो सिर्फ हंगामा नहीं था, वो संसद की मर्यादा, लोकतंत्र की गरिमा और देश के प्रधानमंत्री के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा सवाल था। और यही वजह है कि बीते कल के उस पूरे घटनाक्रम ने देश के सामने ये बहस खड़ी कर दी कि क्या प्रधानमंत्री को जानबूझकर बोलने से रोका गया या फिर विपक्ष अपनी बात रखने का तरीका खोज रहा था, और क्या दोनों ही पक्ष इस टकराव के जिम्मेदार हैं। दोस्तों, बीते कल घड़ी में ठीक 5 बजने वाले थे। पूरा देश, मीडिया, संसद इस इंतजार में थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। कैमरे ऑन थे, चर्चाएं तेज थी और उसी क्षण जैसे ही सदन दोबारा बैठा, नारेबाजी शुरू हो गई, हंगामा तेज हो गया और कुछ ही पलों में वो दृश्य सामने आया जिसने संसदीय परंपराओं पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के कुछ सांसद आस नदी के सामने पहुंच गए, कुछ महिला सांसद सत्ता पक्ष की बेंचों तक आ गई और प्रधानमंत्री की सीट के ठीक सामने बैनर लहराया गया। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी संयम दिखाने के बजाय विरोध को सख्ती से रोकने की कोशिश की, जिससे टकराव और गहरा होता चला गया। दोस्तों, ये सवाल भी उठता है कि क्या विपक्ष के पास विरोध दर्ज कराने के और रास्ते नहीं थे, और क्या सरकार को भी यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री का संबोधन शांतिपूर्ण हो सके। दोस्तों, ये कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं था, क्योंकि इससे पहले दिन भर में लोकसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित हो चुकी थी। इसके बावजूद ठीक उसी समय माहौल बिगाड़ा गया जब प्रधानमंत्री को बोलना था। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि क्या सरकार ने पहले से विपक्ष की आपत्तियों को गंभीरता से सुना था या नहीं। बीजेपी नेताओं ने बीते कल ये आशंका जताई कि हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके थे कि किसी भी तरह की अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था, जबकि विपक्ष का कहना रहा कि उनकी आवाज दबाई जा रही थी और उन्हें मजबूर होकर विरोध का रास्ता अपनाना पड़ा। दोस्तों, बीते कल की ये घटनाएं इतिहास की भी याद दिलाती है, जब पहले भी सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव ने संसदीय मर्यादाओं को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो कांग्रेस सरकारों का दौर हो या बीजेपी सरकारों का। सवाल यह है कि क्या हमने उन गलतियों से कुछ सीखा। फर्क बस इतना है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 11वें सालों के कार्यकाल की उपलब्धियां देश के सामने रखने वाले थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि उन्हीं मुद्दों पर जवाब मांगना भी उनका अधिकार है। भारतीय पासपोर्ट की साख, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और ट्रेड डील्स भारत की उपलब्धियां हैं, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि इन डील्स का जमीनी असर क्या है और क्या हर वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। यूएस ट्रेड डील को लेकर भी एक तरफ सरकार कहती है कि किसान और डेयरी पूरी तरह सुरक्षित है, तो वहीं विपक्ष आशंकाएं जता रहा है कि पूरी जानकारी सदन के सामने क्यों नहीं रखी गई। इसी तनावपूर्ण माहौल में संसद के बाहर बयानबाजी ने भी आग में घी का काम किया, जब निजी आरोप प्रत्यारोप सामने आए और राजनीतिक संवाद की जगह व्यक्तिगत टकराव ने ली। बीते दिनों एक अनपब्लिश्ड किताब को लेकर भी सवाल उठे, जिसे सत्ता पक्ष ने भ्रम फैलाने की कोशिश बताया तो विपक्ष ने सच सामने लाने का दावा किया। लेकिन सच यह है कि अधूरी जानकारी ने माहौल को और ज्यादा जहरीला बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री का संबोधन किस सदन में होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार और विपक्ष दोनों संसद को टकराव का मंच बनाने की बजाय संवाद का मंच बना पाएंगे। बीते कल यह साफ हो गया कि डर सिर्फ एक पक्ष में नहीं था। डर इस बात का था कि अगर सच, सवाल और जवाब एक साथ सामने आए तो राजनीति को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और यही डर लोकतंत्र की मर्यादा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता दिखा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय? क्या गलती सिर्फ विपक्ष की थी या सत्ता पक्ष को भी आत्ममंथन करना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।